और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिक्लो अपनी सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म में होता है और इस ट्रेनिंग चैम्बर में हमें पिक्लो के साथ ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ज़ाइकोर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका होता है। जैसा कि हमें पता है कि ज़ाइकोर की फाइनल फॉर्म सुप्रीम फॉर्म थी, लेकिन अब ज़ाइकोर के पास अब एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक नई ताकत होती है और ज़ाइकोर अपने इस फॉर्म में पिक्लो से कहता है, जब से मैंने अपनी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल किया है तब से पिक्लो तुम मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हो। जबकि पिक्लो तुमने अपनी इस फॉर्म के साथ ब्लैक फ्रीज़ा को उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ हराया था। क्या पिक्लो तुम सच में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मेरे खिलाफ अभी भी नहीं कर रहे? ज़ाइकोर की इस बात पर पिक्लो कहता है, नहीं ज़ाइकोर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना सा है कि तुम्हारी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें एक नई ताकत की ऊंचाई तक ले जा चुकी है। मैंने ये नहीं सोचा था कि हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर की मदद से तुम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इस ताकत तक पहुंच जाओगे। वैसे ज़ाइकोर, क्या तुमने अपनी इस नई ताकत का, अपने इस नई ट्रांसफॉर्मेशन का कोई नामकरण किया है क्या? और पिक्लो की इस बात पर ज़ाइकोर कहता है, मैंने अपनी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुप्रीम ज़ाइकोर रखा था क्योंकि मैं एक सुप्रीम काई का भी बेटा हूँ। लेकिन आज भी मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे सुप्रीम काई का बेटा हूँ, पर फिर भी मैं एक सुप्रीम काई भी हूँ, इसीलिए मैं इमॉर्टल हूँ और इसीलिए मैं चाहे कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हासिल कर लूँ, अपनी कितनी भी ताकतों की नई ऊंचाई तक क्यों ना पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा सुप्रीम ही रहूँगा क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। और यही वजह भी है कि मैं इतने कम समय में अपनी नई ताकतों की ऊंचाई तक पहुँच गया और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन तक भी पहुँच गया और इसीलिए मैं चाहे कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हासिल कर लूँ, मैं अपने आप को सुप्रीम ही बुलाऊंगा। और ज़ाइकोर की इस बात पर पिक्लो कहता है, क्या बात है ज़ाइकोर, और ज़्यादा ताकतवर होने की इस कदर भूख है तुम्हें कि तुम अपनी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम तक नहीं रखना चाहते और तुम इस बात को कह के इस बात का सबूत देते हो कि तुम अपनी ताकतों की इस ऊंचाई में और ज़्यादा ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। लेकिन लगता है शायद मुझे ही तुम्हारी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन का नाम रखना होगा ज़ाइकोर। और पिक्लो की इस बात पर ज़ाइकोर कहता है, मैं यहाँ तक पहुँच तो गया, लेकिन मेरी ये नई ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी ये नई ताकत की सीमा क्या है, इसकी लिमिट क्या है, इस बारे में मुझे नहीं पता। और जब तक मैं अपनी इस ताकत की पूरी ताकत नहीं देख लेता तब तक मैं आगे कैसे बढ़ूँगा पिक्लो, क्योंकि तुम भी अब मेरी इस ताकत के सामने इतना ताकतवर नहीं कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पता कर सकूं कि आखिर मैं कितना ताकतवर हूं। और ज़ाइकोर की इस बात पर पिक्लो कहता है, तो सुनो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा मिलेगा ज़ाइकोर कि तुम आखिर कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। जब मैंने गोकू के सामने अपनी इस सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म को दिखाया था तब गोकू ने मेरी इस सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म को देखकर कहा कि मेरी ये सुपर नेमेकियन गॉड फॉर्म की ताकत किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत के बराबर है। और यही वो वजह है ज़ाइकोर कि मैं ब्लैक फ्रीज़ा को उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के साथ हराने में कामयाब था। और इन दोनों बातों से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो ज़ाइकोर। और तुम्हारे सवाल का जवाब है कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो ज़ाइकोर। और पिक्लो की इस बात पर ज़ाइकोर कहता है, मैं समझ गया पिक्लो, लेकिन डैड ने कहा था कि हम हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से तुमने मुझे इतना ताकतवर बनाने के लिए मुझे इतना सपोर्ट किया, इस हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में
मेरे साथ ट्रेनिंग किए, तो पिक्लो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी तुम्हें एक ऐसी नई ताकत की ऊंचाई तक ले जाऊं जहां पर तुम मेरा सामना कर सको, क्योंकि साथ में ट्रेनिंग करने का मतलब ही क्या होता है ना पिक्लो। और ज़ाइकोर की इस बात पर पिक्लो कहता है, तो फिर ठीक है ज़ाइकोर, एक बार हम फिर से शुरू कर रहे हैं ताकि हम उस डेविल सेयन को खत्म करने की ताकत रख सकें। और पिक्लो के इतना कहते ही ज़ाइकोर और पिक्लो के बीच में हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में एक बार फिर से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और तभी हमें बीरस प्लैनेट पर बीरस का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि गोहान बीरस के एक बहुत ही बड़े हकाई एनर्जी बॉल में फंसा होता है, जहां पर गोहान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और गोहान को इस हाल में देखकर बीरस कहता है, याद रहे गोहान, मेरी ये हकाई एनर्जी बॉल कोई आम हकाई एनर्जी बॉल नहीं है। मैंने अपनी काफी ताकतों का इस्तेमाल करके इस हक्का एनर्जी बॉल को खास तुम्हारे लिए ही बनाया है। और अगर तुम इसी तरह से इस हक्का एनर्जी में जूझते रहोगे तो तुम्हारा खात्मा हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। और हम देखते हैं कि गोहान को इस तरह से चिल्लाता चीखता देखकर बीरस गोहान के पास जाकर कहता है, डिस्ट्रक्शन एनर्जी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है गोहान। अगर तुम किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से या उसकी हकाई एनर्जी से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हो तो तुम उसकी हकाई एनर्जी को अपने आप पर हावी होने से रोक सकते हो। सोचो, अगर तुम इस मामूली से डिस्ट्रक्शन एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे तो उस डेविल सेयन का सामना कैसे करोगे। उस डेविल सेयन के पास तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें होंगी, तो उसके सामने ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी क्या ही चीज होगी। अपने मरने के बारे में मत सोचो गोहान, उनके लिए सोचो जो तुम्हारे अपने हैं। और बीरस के इतना सब कुछ कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान की ताकतें और ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बीरस का वो हकाई एनर्जी बॉल गोहान की एनर्जी की वजह से इरेज हो जाता है। और गोहान को बिल्कुल शांत देखकर बीरस कहता है, ये कैसे? मैंने सोचा नहीं था गोहान कि तुम इतनी जल्दी मेरी हकाई एनर्जी पर काबू पा जाओगे, लेकिन मैंने देखा तुमने मेरी हकाई एनर्जी पर काबू नहीं पाया, बल्कि मेरी हकाई एनर्जी को खत्म कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोहान तुम्हारे लिए हकाई एनर्जी अब कुछ मायने नहीं रखती, चाहे वो हकाई एनर्जी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन लगता है अब तुम्हारे लिए हकाई एनर्जी कुछ भी नहीं। और इसीलिए अब मैं तुम पर हकाई एनर्जी का एक फाइनल टेस्ट करने जा रहा हूँ। और इतना कहते हुए बीरस अपनी फाइनल फॉर्म में पहुँच जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हकाई एनर्जी का बॉल तैयार करता है। और गोहान के लिए इस हकाई एनर्जी को तैयार करते वक्त बीरस मन ही मन कहता है, तुम किसी डिस्ट्रक्शन एनर्जी से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हुए हो गोहान, इतना तो मुझे पता चल चुका है। और भले ही मेरी डिस्ट्रक्शन एनर्जी तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए अब डिस्ट्रक्शन एनर्जी कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो डिस्ट्रक्शन एनर्जी कितनी भी ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने रिवर्स ऑफ हकाई सीख लिया हो और इस बात का पता मेरे इस हमले से पता चल जाएगा। और मन ही मन इतना कहते हुए बीरस अपनी हकाई एनर्जी बॉल को गोहान की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि बीरस के इस पावरफुल हकाई एनर्जी बॉल को गोहान कुछ ही समय में पूरी तरह से इरेज कर देता है। और ये देखकर बीरस एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बीरस गोहान से कहता है, नामुमकिन, तुमने रिवर्स ऑफ हकाई को मास्टर कर लिया, जिसे मैंने खुद अभी तक मास्टर नहीं किया। और बीरस की इस बात पर गोहान कहता है, मतलब मैं समझा नहीं लॉर्ड बीरस, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ? क्योंकि इसीलिए तो मैंने आपकी इस हक्का एनर्जी को पल भर में ही ख़त्म कर दिया। और गोहान की इस बात पर बीरस कहता है, नहीं गोहान, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर बिल्कुल भी नहीं हुए हो। मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को अभी दूर कर देता हूँ। तैयार हो जाओ, अपनी पूरी ताकत के साथ मैं आ रहा हूँ।
और हम देखते हैं कि बीरस गोहान पर एक बहुत ही तेज पंच करने आ रहा होता है, लेकिन तभी गोहान अपनी फाइनल फॉर्म सुपर बीस्ट 3 फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बीरस अपनी फाइनल फॉर्म में गोहान को उसकी फाइनल फॉर्म के साथ कुछ ही सेकंड्स में हरा देता है और हम देखते हैं कि गोहान अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है और बीरस भी अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आकर गोहान से कहता है, तो गोहान, मैंने तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर दिया है ना। दरअसल बात ऐसी है गोहान कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए हो, बल्कि तुम इस ब्रह्मांड की किसी भी ताकतवर डिस्ट्रक्शन एनर्जी को रिवर्स कर सकते हो। हाँ गोहान, तुमने सही सुना, तुमने रिवर्स ऑफ हकाई को मास्टर कर लिया है, जिसे आज तक मेरे जैसा गॉड क्या इस पूरे मल्टीवर्स का कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रिवर्स ऑफ हकाई पर महारत हासिल नहीं कर पाया है। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस में से सिर्फ मुझे रिवर्स ऑफ हकाई आती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितना तुमने करके दिखाया है गोहान। सच कहूँ गोहान, तो जिस हकाई एनर्जी का हमला मैंने तुम पर किया था उसका सामना विज भी इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। और अब गोहान, मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी डिस्ट्रक्शन एनर्जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुमने रिवर्स ऑफ हकाई में महारत हासिल कर ली है। और इतना कहने के बाद बीरस गोहान से आगे कहता है, मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हें लॉर्ड गोहान करके बुलाना चाहिए। तो लॉर्ड गोहान, क्या तुम मुझे रिवर्स ऑफ हकाई का मास्टर बना सकते हो? और बीरस की इस बात पर गोहान कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए